वर्क पावर एंड एनर्जी लेक्चर 1। इस क्वेश्चन में अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ रूलर। m मास का जो ब्लॉक है उसको स्केल पे रख दिए हैं और रूलर इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट ओमेगा, मैक्सिमम ओमेगा फॉर विच ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो इसमें एग्जांपल लेना है कि जमीन पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया हुआ है, मतलब जमीन पे स्केल पे मैं एक शार्पनर रख लेता हूँ और उसको जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमाता हूँ, तो गिरे ना उसके लिए कितना वेलोसिटी से मुझे उसको घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, कांस्टेंट है, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और इसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। तो F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखने के लिए यहाँ म्यू एम जी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट म्यू जी बाई आर। ठीक है, अंडर रूट म्यू जी बाई आर। ये तो तब हो गया जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे थे स्केल को। अब इफ ओमेगा इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम जीरो at angular acceleration alpha, constant angular acceleration, at what angular velocity block will slip। तो यहाँ पे अब जो है जैसे पहले तो स्केल को कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमाया जा रहा था, अब जो है धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, मतलब स्केल पे कटर रख के पहले जो है रेस्ट पे और अचानक धीरे धीरे घुमाता हूँ, फिर तेज हो जाता है। तो ये मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो पहले रेस्ट पे रखे थे स्केल के ऊपर कटर, जो कि मास एम मास का ब्लॉक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है जीरो हो गया। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी से जा रहा है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो किस एक्सेलरेशन से लगेगा, तो ये ए नेट से लगेगा। ए नेट मतलब नेट एक्सेलरेशन से लगेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन इक्वल टू एम मास इंटू नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। और नेट एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू एम अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर इंटू अल्फा, तो आर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का होता है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू एम जी जो है वो ये आ जाता है। और एक दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे फ्रिक्शन जो है वो मान लेते हैं एंगल थीटा पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा और ऊपर हो जाएगा एफ एस साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो एफ कॉस थीटा हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा इस डायरेक्शन में, तो एफ साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए टी। तो एम आर ओमेगा आ गया, एफ साइन थीटा एम आर ओमेगा, एम आर अल्फा आ गया, एम आर अल्फा आ गया। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा। तो स्क्वायरिंग एंड ऐड करेंगे तो यहाँ पे एफ का वैल्यू जो है एम इंटू अंडर रूट आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर, सिमिलरली इसके तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट ये इसका वेक्टर फॉर्म याद रखना है कि इस वेलोसिटी का जो वैसे होता है ये स्पीड, वेलोसिटी का जो वेक्टर फॉर्म है वो होता है ओमेगा क्रॉस आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होता है अल्फा क्रॉस आर, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का होता है ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है, और नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, जो कि नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन। यहाँ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है थीटा डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से। तो पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसके यहीं पे अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हो जाएगा u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल में हर जगह वेलोसिटी सेम होता है, तो यहाँ u cos थीटा हो गया, तो यहाँ भी u cos थीटा हो गया। ठीक है, और नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन लगेगा जी वो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे v का वैल्यू हो जाएगा u cos थीटा, तो u cos थीटा का स्क्वायर अपॉन g। ये इसका आगे रेडियस कर्वेचर कब, जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, और तब रेडियस कर्वेचर क्या होगा जब वेलोसिटी मेक्स एंगल फाई विथ हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी जो है एंगल फाई बनाता है हॉरिजॉन्टल से, तो देखते हैं ये जो वेलोसिटी है ये एंगल फाई बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ लेंगे तो हो जाएगा v cos फाई, और नीचे जो ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, वो जो है वो भी ये अगर फाई है तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, और ये फिर फाई हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर g cos फाई हो जाएगा, इधर g sin फाई हो जाएगा। ठीक है,
और यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए थीटा डिग्री हॉरिजॉन्टल से, थीटा डिग्री बना रहे हॉरिजॉन्टल से, तो इस डायरेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया यू कॉस थीटा, और यहाँ पे वी कॉस फाई है, तो जैसे काइनेमेटिक्स में पढ़े थे यू कॉस थीटा इक्वल टू वी कॉस फाई हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल में हर जगह एक्स में वेलोसिटी सेम रहता है, तो यू कॉस थीटा इक्वल टू वी कॉस फाई, तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया यू कॉस थीटा बाई कॉस फाई। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सलेशन, तो वी स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सलेशन जो है वो हो गया जी कॉस फाई, और इक्वल टू वेलोसिटी की जगह ये पुट कर देंगे और फिर तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस क्यूब फाई, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वर्क डन, वर्क पावर एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले तो सर्कुलर मोशन क्वेश्चन था। अब वर्क क्या होता है, स्मॉल वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिफाइंड एज डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। वर्क डन बाय फोर्स जो है, ये फोर्स वो फोर्स है जिसका वर्क डन हम लोग निकाल लें, और डिस्प्लेसमेंट और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे वर्क डन को जो है बहुत तरीके से लिख सकते हैं, जैसे एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिखे ना तो एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर एफ इंटू डी कॉस थीटा लिखेंगे इसका मतलब फोर्स, जैसे यहाँ पे एम मास का ब्लॉक है, इधर फोर्स लग रहा है थीटा डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में डी है, तो अगर वर्क डन को एफ इंटू डी कॉस थीटा लिखेंगे इसका मतलब फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलॉन्ग, और अगर एफ कॉस थीटा इंटू डी लिखेंगे इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, यहाँ पे एफ डी कॉस थीटा हो गया, और जहाँ पे ये एस जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, अगर थीटा 0 है तो वर्क डन हो जाएगा प्लस एफ डी, थीटा अगर 180 है तो वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ डी, और थीटा अगर 90 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 इक्वल टू 0। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, आगे की तरफ एक्सीलरेशन है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और म्यू 0.4 दिया हुआ है, तो म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.4 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, तो एक्सीलरेशन निकालेंगे तो F1 माइनस F2 100 माइनस 40 अपॉन 10, तो एक्सीलरेशन 6 आ गया जो कि कांस्टेंट है, और ये तो यहाँ पे NLM लगाए। अब काइनेमेटिक्स लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वी स्क्वायर इक्वल टू रेस से स्टार्ट हो रहा है 0 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 20, तो वेलोसिटी का वैल्यू अंडर रूट 240 आ गया, ठीक है। अब इसमें ऐसे निकालें, और अगर वर्क डन से निकालेंगे तो ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, म्यू 0.4, आगे की तरफ फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, और उसके बाद यहाँ पे ये आ जाता है, तो यहाँ पे इंडिविजुअली सबका फोर्स निकालेंगे कि वर्क डन बाई फोर्स F कितना होगा, तो फोर्स F है 100 न्यूटन, 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट 20 इंटू 100 और 20 दोनों के बीच में सेम लाइन पे है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, तो इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 प्लस 1 होता है, तो प्लस 2000 आ गया। वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो नीचे लगेगा mg, तो इसके साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे mg इंटू 20 इंटू कॉस 90, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। वर्क डन बाई नॉर्मल, तो नॉर्मल भी फोर्स के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यहाँ भी वर्क डन बाई नॉर्मल जो है 0 हो जाएगा। जैसे वर्क डन इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा है ना, एफ डी कॉस थीटा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है उसको थीटा कहेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है 40, तो माइनस 40 इंटू 20, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो माइनस 800 आ गया। अब वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस निकालेंगे, तो वर्क डन बाई फोर्स प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो वो 1200 आता है, ठीक है। और एक और तरीके से 1200 आ सकता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 0 पे होगा क्योंकि रेस्ट पे था, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास 10 इंटू वेलोसिटी है रूट 240, उसका स्क्वायर करेंगे तो 240 आ गया, तो 1200 आ गया, तो देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1200 आ गया, ठीक है। और ये भी 1200 आ गया, तो ये दोनों का रिजल्ट जो है मैच करेगा, ठीक है। और वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे उसका एरिया जो होगा, एरिया जो निकलेगा वो वर्क डन बाई फोर्स देगा, ठीक है। तो लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।